देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 लागू होने के बाद शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव हो रहे हैं। अमरावती के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में इसी सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव हो रहे हैं। राज्य सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने हाल ही में इस वर्ष के स्वायत्त इंजीनियरिंग कॉलेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के निर्णय की घोषणा की है। पहली बार इंजीनियरिंग छात्र बहुविषयक शिक्षा में 25% तक रुचि के साथ साथ मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का लाभ उठा सकेंगे। इस फैसले के मुताबिक 40% कोर्स ऑनलाइन पूरा किया जा सकेगा। इस फैसले के मुताबिक कोर्स 4 साल का होगा, जिसमें 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे। छात्र एक सेमेस्टर में न्यूनतम 20 और अधिकतम 22 क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह आपको अपने पसंदीदा विषय का अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। अध्ययन का पहला वर्ष पूरा करने के बाद छात्रों को इंजीनियरिंग में एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा और 2 साल का अध्ययन पूरा करने के बाद एक डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार शिक्षा के पहले 3 वर्षों के बाद इंजीनियरिंग में बीवोक या बीएससी की डिग्री प्राप्त की जाएगी। इस फैसले के मुताबिक पहली बार इंजीनियरिंग के छात्र सामाजिक विज्ञान और मानवी की पढ़ाई कर सकेंगे। छात्रों को न्यूनतम 160 और अधिकतम 180 क्रेडिट हासिल करने के बाद इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी। सरकार के फैसले के अनुसार 160 क्रेडिट पूरे करने के बाद बीई की डिग्री प्रदान की जाएगी। इस तरह 180-194 क्रेडिट पूरा करने के बाद बीई के कोर्सों की डिग्री उपलब्ध होगी। स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को शिक्षा के लिए कई विकल्प प्रदान किए जाते हैं। प्राचार्य डॉक्टर आशीष महल्ले ने बताया कि स्नातक या स्नातकोत्तर की पढ़ाई जारी रहने के दौरान छात्र कुछ शर्तों के साथ अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए बीच में ही पढ़ाई छोड़कर दोबारा नामांकन करा सकते हैं। आमचं हे जे शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय अमरावती हे 1964 पासून आपल्या अमरावतीमध्ये कार्यरत आहे आणि शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय अमरावती ही महाराष्ट्र शासनाची स्वायत्त संस्था आहे आणि याच सत्रापासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे, ज्याला आपण नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 असं म्हणतो। आपल्याला कल्पना आहे की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी म्हणजे जी जुनी होती ती 1986ला आपण म्हणजे सुरू केली होती। त्यानंतर आपण आता जी करंट पॉलिसी आहे त्याला 34 वर्षानंतर इम्प्लिमेंट करतो आहे, ज्याला आपण नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, न्यू एज्युकेशन पॉलिसी असं म्हणतो आहे। यामध्ये ही जी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आहे ही देशभरात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलात आल्यानंतर शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल होऊ घातलेले आहेत। राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने स्वायत्त अभियांत्रिकी महाविद्यालयामध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी यंदापासून करण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला। अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना पहिल्यांदा 25% आवडीचे बहुशाखीय शिक्षण घेण्यासोबतच मल्टिपल एंट्री आणि मल्टिपल एक्झिटचा फायदा घेता येणार आहे। या निर्णयानुसार 40% अभ्यासक्रम हा ऑनलाईन पद्धतीने पूर्ण करता येणार आहे। या निर्णयानुसार अभ्यासक्रम हा 4च वर्षाचा राहणारा असून एका वर्षात 2 सेमिस्टर राहणार आहेत। या सेमिस्टरमध्ये किमान 20 तर कमाल 22 क्रेडिट्स मिळवता येणार आहेत। त्याचप्रमाणे आपल्या पसंतीच्या विषयाचे शिक्षण घेण्यासाठी पण संधी मिळणार आहे। पहिल्या वर्षाचे शिक्षण घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकीचे प्रमाणपत्र म्हणजे 40 ते 44 क्रेडिट्स, तर 2 वर्षाचे शिक्षण घेतल्यावर 80 ते 88 क्रेडिट्स घेतल्यानंतर पदविका म्हणजे ज्याला आपण डिप्लोमा असं म्हणतो हे मिळणार आहे। त्याचप्रमाणे पहिल्या 3 वर्षाच्या शिक्षणानंतर म्हणजे त्यांनी 120 ते 132 क्रेडिट्स अर्न करायचे आहे, त्याला आपण बीहोक किंवा बीएससी इंजिनिअरिंग ही डिग्री देणार आहे। आणि नंतर त्यांनी जर पूर्ण 4 वर्ष जर त्यांनी हा कोर्स जर केला तर त्याला आपण पदवी जसं आपण बीटेक पदवी इंजिनिअरिंगची ही त्याला मिळणार आहे। या निर्णयानुसार अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना काही सामाजिक शास्त्रे, मानवशास्त्राचे सुद्धा शिक्षण घेता येणार आहे। विद्यार्थ्यांनी किमान 160 तर कमाल 180 क्रेडिट्स मिळवल्यानंतर अभियांत्रिकीची पदवी मिळणार आहे। शासन निर्णयात सांगितल्याप्रमाणे 160 क्रेडिट्स पूर्ण केल्यानंतर बी मल्टीडिसिप्लिनरी मायनर अशी पदवी मिळणार आहे। त्याचप्रमाणे 180 ते 184 क्रेडिट्स पूर्ण केल्यानंतर
बी ऑनर्स मल्टीडिसिप्लिनरी मायनर, बी मायनर विथ रिसर्च अँड मल्टीडिसिप्लिनरी मायनर आणि बी मेजर इंजिनिअरिंग डिसिप्लिन विथ डबल मायनर अशा पदव्या मिळणार आहेत. पदवी आणि पदव्युत्तर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला शिक्षणासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण सुरू असताना काही अटीसह विद्यार्थ्यांना मध्येच शिक्षण सोडून पुन्हा प्रवेश घेत आपला शिक्षण पूर्ण करता येणार आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांना 8 वर्षाची मुदत सुद्धा दिली जाणार आहे.